महाराष्ट्र की राजनीति के दादा यानी अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने पूरे महाराष्ट्र को एक ही समय में भावुक और हैरान कर दिया है। खबर है कि अजीत पवार अपने आखिरी वक्त में चाचा शरद पवार के साथ फिर से एक होने का सपना देख रहे थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इस अधूरे सपने की गवाह है। उधर शरद पवार ने भी कबूल कर लिया है कि विलय की तारीख तय हो चुकी है। आखिर क्या होने वाला था 12 फरवरी को, और अजीत दादा के जाने के बाद सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर चाचा का क्या कहना है। अजीत पवार के निधन के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उस वक्त का है जब चाचा और भतीजे के बीच दूरियां मिटने लगी थी। तस्वीर 17 जनवरी की बताई जा रही है। जब बारामती में दोनों गुटों के नेता एक साथ बैठे थे, इस वीडियो में शरद पवार, अजीत पवार, राजेश टोपे और जयंत पाटिल जैसे दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजीत दादा चाहते थे कि वो एक बार फिर अपने चाचा की उंगली पकड़कर राजनीति करें, लेकिन किसे पता था कि नियति को कुछ और ही मंजूर है। अब जब ये वीडियो वायरल हुई है तो शरद पवार गुट के नेता राजेश टोपे को सफाई देनी पड़ी थी। टोपे ने कहा कि ये पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी। 17 जनवरी को बारामती में कृषि प्रदर्शनी के दौरान शरद पवार ने अजीत दादा को नाश्ते पर बुलाया था। टोपे ने कहा, ये सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात थी जहां पार्टी को एकजुट रखने की भावनात्मक अपील की गई थी। आम्ही गेलो होतो कृषी प्रदर्शनाला. कृषी प्रदर्शनाच्या निमित्ताने दादांनाही पवार साहेबांनी नाश्त्याला बोलवलं होतं. दादा नाश्त्याला आले होते. आमची बैठक त्या निमित्ताने अनौपचारिक बैठक झाली. इच्छा दोन्ही पक्षाची एवढी आहेच की आपण सगळ्यांनी एकत्र राहिलं पाहिजे आणि आम्ही साहेबांना विनंती केली की साहेब आपण एकत्र राहिलं तर बरं होईल, एवढीच, बाकी काहीच. लेकिन अब जो खुलासा खुद शरद पवार ने किया है उसने टोपे की अनौपचारिक वाली बात को पूरी तरह से पलट दिया है। अजीत पवार के जाने के बाद पहली बार शरद पवार ने अपनी चुप्पी तोड़ी और एक ऐसा सच बताया जो अब एक मलाल बनकर रह गया। बारामती में शरद पवार ने खुलासा किया कि पिछले 4 महीनों से दोनों गुटों के विलय की बातचीत चल रही थी। शरद पवार ने बताया कि ये खुद अजीत पवार की इच्छा थी कि परिवार और पार्टी एक हो जाए। बातचीत इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि 12 फरवरी 2026 की तारीख भी तय हो गई थी, जब दोनों एनसीपी फिर से एक होने वाली थी। इस मिशन में जयंत पाटिल और खुद अजीत पवार लगे हुए थे, लेकिन शरद पवार ने दुखी मन से कहा, दुर्भाग्य से अजीत दादा की मौत ने इस प्रक्रिया को रोक दिया है और अब शायद ये कभी पूरा नहीं होगा। शरद पवार ने जो 3 बड़ी बातें कही। शरद पवार ने खुलासा किया कि पिछले 4 महीनों में दोनों एनसीपी गुटों, अजीत गुट और शरद गुट के बीच विलय की बातचीत चल रही थी। ये बातचीत अंतिम दौर में थी और दोनों पार्टियों के एक होने के लिए 12 फरवरी 2026 की तारीख तय कर ली गई थी। शरद पवार ने यह भी बताया कि खुद अजीत पवार की इच्छा थी कि परिवार और पार्टी फिर से एक हो जाए। विलय की इस प्रक्रिया में अजीत पवार और शरद गुट के नेता जयंत पाटिल सीधे तौर पर शामिल थे। पवार ने दुख जताते हुए कहा कि अजीत दादा के अचानक चले जाने से यह प्रक्रिया अब अधर में लटक गई है। शरद पवार ने इस दौरान ये भी कहा कि उन्हें सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्हें ये भी खबर मीडिया के जरिए मिली। उन्होंने इसे अजीत गुट के नेताओं का आंतरिक फैसला बताया। एक तरफ अजीत दादा का अधूरा सपना तो दूसरी तरफ पत्नी सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम पद की शपथ। जानकारों का मानना है कि पार्टी को बिखरने से बचाने और विधायकों को शरद पवार के पास जाने से रोकने के लिए यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया। हैरानी की बात यह है कि शरद पवार ने शपथ ग्रहण से पूरी तरह से दूरी बना ली है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, जो पता चला है खबरों से पता चला है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि परिवार दुख में साथ है, लेकिन ये सियासी फैसला मुंबई में बैठे अजीत गुट के नेताओं का है, उनका नहीं। अजीत पवार का वो सपना अधूरा रह गया। ना तो चाचा के साथ दोबारा मंच साझा कर पाए और ना ही 12 फरवरी की वो तारीख आ पाई। अब देखना होगा सुनेत्रा पवार की कमान के बाद एनसीपी अजीत गुट एकजुट रह पाता है या फिर चाचा की एनसीपी में घर वापसी का सिलसिला शुरू होगा। ये तो बड़ा गंभीर मसला है। कौन निर्णय कर रहा है, किसने पर्दे के पीछे रह के निर्णय को बाध्य किया, ये भी देखने वाली बात है। क्या बीजेपी राष्ट्रवादी की तरफ से निर्णय ले रही, ऐसी भी चर्चाएं जो है वो सुनने में आ रही है। और अगर परिवार को मौका ही नहीं दिया गया है कि क्या अगला कदम क्या होगा,
तो ये भी एक जो है सोचने वाली बात हो सकती है। और पिछले 2 महीने से अजीत दादा कहाँ रह रहे थे, किससे बातचीत चल रही थी, टिकटे बंटवारे में जिला पंचायत के किसके साथ बैठकर वो चर्चा हो रही थी, ये भी देखने से पता चल सकता है कि दिशा क्या होगी। लेकिन ये अभी उनके पार्टी का मसला है। उनके पार्टी में क्या निर्णय प्रक्रिया रहेगी, कौन निर्णय लेगा, कैसे वो आगे जाना चाहते हैं, ये उनका मसला है। उसमें कांग्रेस क्या बोल सकती है। शरद पवार जी ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल जी और उनके साथ जो लोग हैं वो इस सब में निर्णय कर रहे हो सकता है, अभी वो कार्याध्यक्ष है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये कोई संवैधानिक पद नहीं था कि जिसे कुछ दिनों के लिए रिक्त नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से राष्ट्रपति पद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इन पदों को रिक्त नहीं रखा जा सकता। उप मुख्यमंत्री एक मंत्री का पद होता है। तो अभी तो 3 ही दिन हुए थे, कल ही रक्षा विसर्जन हुआ और काफी महाराष्ट्र में अलग अलग इमोशनल वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिले। लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। तो जल्दी का कारण क्या हो सकता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इतनी जल्दबाजी में निर्णय लिया है। इस बीच एक चर्चा ऐसे भी चली कि दोनों एनसीपी एक साथ आए, इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई थी। अजीत पवार खुद उस चर्चा को लीड कर रहे थे। इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? मैं कह रहा हूं आपको कि 2 महीने दादा कहाँ थे, क्या थे और किससे चर्चा कर रहे थे। अगर रोहित जी पवार के साथ बैठकर बारामती हॉस्टल पर, जो आपके माध्यम से हमने देखा है चैनलों पर, मीडिया में, उनकी चर्चा जिला पंचायत में सीटें बंटवारे को लेकर चल रही थी। कहीं कहीं कांग्रेस की भी चर्चा शरद पवार जी के राष्ट्रवादी गुट के साथ चल रही थी। तो इससे प्रतीत होता है कि वो करीब करीब उनका विलीनीकरण जो है वो तय हुआ होगा इन सब चर्चाओं से। और चुनाव साथ में लड़ना, ये तो यही प्रतीत करता है। ये हमने मीडिया के माध्यम से देखा है। अभी वो उनके पार्टी का मसला है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। हमारे पास जानकारी नहीं है। मुझे लगता है आज भी अजीत पवार जाने से महाराष्ट्र आज भी सदमे में है, दुख में है। घर घर में आज भी दुख है, शोक है। तो ऐसे में अगर ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हम अभी भी जब तक ये शोक के दिन खत्म नहीं होते तब तक हम इसके ऊपर, राजनीति के ऊपर बात नहीं करेंगे। शरद पवार जो थे वो बोलते थे कि हम दो पार्टी एक होने वाले, बार-बार एक अनाउंसमेंट था, इस तरह की बात होने वाली, के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी को जानकारी नहीं है। जानकारी अगर होगी तो अमित शाह जी को हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे जी या प्रफुल्ल पटेल जी, ये 4 लोगों को हो सकती है, या जो शपथ लेने वाले उनको हो सकती है। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजीत पवार जाने से जो शोक में है, शोक में डूबा है। घर घर में शोक हम लोग मना रहे हैं। 12 तारीख को ये जो मिलने वाले दोनों एमपी एक होने वाली थी, मुझे मालूम किया गया था। ये उसका शरद पवार बोले कि हमें इस बात कुछ पता नहीं, इंटरनल मामला है उनका। कोई पवार साहब उसके बारे में बोल सकते हैं।